हाय एवरीवन। आज की ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं, मेनली पेरेंट्स के लिए है एंड उन सभी माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे इस साल बहुत अच्छा नीट के एग्ज़ाम में नहीं कर पाए हैं और वो बहुत हताश फील कर रहे हैं। होता क्या है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर माँ बाप भी हेल्पलेस फील करते हैं और बच्चे भी हेल्पलेस फील करते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को बच्चे का कष्ट समझ में आता है, पर वो इतनी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं अपने बच्चे से कि वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि उनके बच्चे का इस साल इतनी तैयारी कराने के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया है नीट एग्ज़ाम में। पर यकीन मानिए सेम चीज़ आपके बच्चे के ऊपर भी गुजर रही है। वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि उससे गलती हुई है, या वो इस साल इतनी मेहनत करने के बाद भी नीट में सिलेक्शन नहीं ले पाया है। उसके बावजूद उसको ये चीज़ ज़्यादा सताती है कि उसके माँ बाप को वो क्या मुँह दिखाएगा, या उसको ये चीज़ ज़्यादा सताती है कि अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे जस्टिफाई करेगा, कैसे समझाएगा कि उसने अच्छे से मेहनत करी थी और उसने दिल लगा के मेहनत करी थी। ख़ास तौर पर मैं ये बात सभी B2E लर्निंग के हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़े हैं हमसे, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हमारे साथ, उनके पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि आपके बच्चे ने तैयारी करी है। इस इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चों ने पढ़ा है सब ने दिल लगाकर अपनी कैपेसिटी से मेहनत करी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, नो डाउट। हम पूरी रात यहाँ पर थे, बच्चों के पेपर का एनालिसिस कर रहे थे। हमने खुद ने बच्चों के पेपर मिलाए, उनको रेस्ट करने को कहा क्योंकि वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे। वो सेंटर पे आए, अपना पेपर दिया, हमें स्कैन्ड कॉपी भेजी, हमने उनके पूरे मार्क्स मिलाए। पूरी रात ऐसे बीत गई, रात को देर रात हम घर गए। उसके बाद भी पूरी रात दिमाग में यही चल रहा था, इस बच्चे के कितने मार्क्स आए, अरे इस बच्चे का कहीं सिलेक्शन ना हो, ये रो ना रहो। और मॉर्निंग सुबह 6 बजे से कॉल्स आ रही हैं, कुछ बच्चियां रोते रोते फ़ोन कर रही हैं कि मैम इतनी नंबर रह गए, कुछ होगा कि नहीं होगा, किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, किसी का सेकेंड ड्रॉप है, और लगातार ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि बच्चा बहुत परेशान है। इस वक्त बच्चे को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम हमारी कैपेसिटी में हर बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, उनको यहाँ बुला रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका हुआ है 700+ मार्क्स भी आ रहे हैं, जिनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं वो सब रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं और हम उनको ज़रूर प्रेज़ कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। लेकिन जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 100% बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं की है। जैसे हमने पूरे साल आपके बच्चों को हाथ पकड़ के चलाया है, इस वक्त ज़रूरत है कि आप उनका हाथ थामें। इस वक्त अगर आपने उनका सपोर्ट किया ना, तो उनके मनोबल में जो एडिशन होगा ना, जो वो फील करेंगे कि इस टाइम पर भी हमारे पापा, हमारी मम्मी हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा उनको सता रही है, सबसे ज़्यादा काट रही है, वो ये है कि मम्मी पापा को क्या मुँह दिखाऊंगा। पेरेंट्स की उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में तो वो चिंतित है ही, पर सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। उनको दोबारा ड्रॉप करना है कि उनको किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है कि वो किसी और फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें फिगर आउट की जा सकती हैं, पर आपके सपोर्ट के साथ। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप उनका हाथ थामे, इतनी ही ज़रूरत है उनको, और उनको जाके थोड़ी सी तसल्ली दें कि बेटा तू चिंता मत कर, अपन अब देख लेंगे क्या बेस्ट कर सकते हैं। 2-4 दिन बच्चों को रेस्ट करने दीजिए। बच्चों का ब्रेन फट रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अब कॉन्टिन्यूअस लगे मैं मार्क्स इतने आए, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरी ये वाली कैटेगरी लगती है, क्या इस शहर में, इस स्टेट में मुझे सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, कितनी फीस लगेगी अगर मैं प्राइवेट सीट लेता हूँ। न जाने कितने सवाल हैं बच्चों के दिमाग में, और ये भी अब चलता ही जाएगा। बच्चों ने सोचा था कि एग्जाम के बाद वो रिलैक्स करेंगे, पर वो रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। अब वो कट ऑफ समझ रहे हैं, काउंसलिंग समझ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस ऐसी चीज़ चलती रहेगी। इस वक्त उनको आपको ज़रूरत है 2-4 दिन रेस्ट करा के उनका सहारा बनने की, ताकि उनका ब्रेन बहुत शांत फील करे और वो समझ पाएँ कि अब उनको नेक्स्ट क्या करना है। सारी सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए उसके अंदर मनोबल कितना बचा है, वो कितनी खुद के अंदर क्षमता रखता है कि वो दोबारा से तैयारी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसका कौन सा वाला ड्रॉप था, फ्रेशर बच्चा है, फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं। सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए, उसके मार्क्स को एनालाइज करते हुए एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बच्चे को सेट किया जा सकता है, बच्चे को एक और मौका दिया जा सकता है। पर इस समय अगर आप उन पे हावी हो गए,
जैसे कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला कि लास्ट के 1 महीने जैसे पढ़ा वैसे पूरे साल पढ़ना चाहिए था। अरे ठीक है, उसने लास्ट मंथ में उसको जो एंथू फील हुआ वो उसने लास्ट मंथ में कर लिया। बच्चा भी बहुत चीज़ों से गुजरता है जो हम नहीं समझ सकते, और इस समय पर जैसे पूरे साल हमने उनको समझने की पूरी कोशिश की है, हर बच्चे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कुछ पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे, हर बच्चे की अपनी एक जर्नी है। पर इस समय पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम सपोर्ट जो उनको कर सकता है वो है उनके पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कल 1-2 पेरेंट्स ऐसे आए थे एग्जाम के बाद जो कह रहे थे 670 है, 690 तक, 700 तक आ जाना चाहिए था। अरे उस ब्रेन सेटअप में उस समय एग्जाम में जितनी नर्वसनेस होती है उसकी वजह से बच्चे के 10-20 नंबर इधर उधर हो जाते हैं। अपने ने सेटिस्फाइड रहना होगा उसमें। अभी आज एक बच्चे का कॉल आया था, ही सेड कि 45 मिनट्स तक वो इतना नर्वस था कि 45 मिनट्स के बाद उसने अपना पेपर अच्छे से करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स 620 पे आके रह गए हैं। वरना वो अगर 45 मिनट्स नर्वस ना रहता, यूटिलाइज कर पाता अपने टाइम को, तो वो शायद 680 के अराउंड स्कोर कर सकता था। वो इस पैनिक में उसके बाद चला गया कि मेरे 45 मिनट्स चले गए हैं, लॉस हो गया 45 मिनट्स का, बट स्टिल उसने अच्छा स्कोर किया है। जिन भी बच्चों के मार्क्स 500 की रेंज में रह गए, 400 की रेंज, आप ये ना सोचें कि आप फेलियर हैं। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है बेटा। आपने 1 साल की एक जर्नी पूरी की है जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने कंसिस्टेंसी सीखी है, अपने नेगेटिव थॉट्स से लड़ना सीखा है, डट के फिर भी तैयारी करी है, ये सीखा है। ये चीज़ें आपको लाइफ, ये नीट का एग्जाम बेटा सिर्फ आपकी जर्नी का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। ये आपकी लाइफ की जर्नी में एक पड़ाव है। इसका मतलब ये नहीं आप इसको पूरी अपनी लाइफ मान लेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये पूरी आपके, आप ऐसा ना सोचें कि आपके मार्क्स कम रह गए मतलब सब बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। ये इतनी मेहनत, आपको पता है कि आप 1 साल किसी तैयारी में 1 साल 2 साल इतनी मेहनत कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का पता लगा है। आपने लाइफ के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखी हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कैसे अपने फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देनी है। बहुत चीज़ें सीखी हैं बेटा। आप फेलियर नहीं हैं, आप सब फाइटर्स हैं, आप सब ने सक्सीड किया है। बस किसी ने मार्क्स में वो दिख गया है और किसी के मार्क्स में वो दिख नहीं पा रहा है। और ये बात उनके पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी कि उनके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। हम नाम से हर बच्चे को जानते हैं उसने कितनी मेहनत करी है। आप लोग प्लीज़ उनको इस समय जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चों के सेंटर्स पे कुछ चीज़ें हो गई थी। एक बच्चा है हमारा, उसके सेंटर पे उसके डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच हो गया था, जिसकी वजह से बाहर उसको आधे घंटे रोका, फिर 15 मिनट्स कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराई। उतने में वो बच्चा पैनिक में चला जाता है, बच्चा ही तो है। आप सोचिए कि उसके बाद उसके पेपर करने में उसको कितनी थोड़ी देर लग गई होगी, आधा घंटा लग गया होगा उस ब्रेन सेटअप में आने में कि सब कुछ ठीक है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एक बच्ची है, वो कह रही है कि इन्विजिलेटर बार बार कह रहे थे OMR भरो, OMR भरो, बहुत प्रेशराइज कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी जो स्ट्रैटेजी बना कर गई थी पेपर करके OMR भरने की, उसकी स्ट्रैटेजी उसको उस दिन चेंज करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो टेंशन और एंजाइटी में आ गई थी। बच्चे बहुत चीज़ से गुजर रहे थे, बहुत आसान नहीं है फटाफट से जाना सेंटर पे, इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में। छोटा बच्चा, हमें भेज दिया जाएगा तो हम शायद टेंशन में आ जाएंगे, बट वो सब कुछ फेस कर रहा है। हमें पता है कि 24-25 लाख बच्चे ये फेस कर रहे हैं, पर आप ये भी तो समझिए सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम है। उसमें आपका बच्चा कंपीट तो कर रहा है, गिव अप तो नहीं कर रहा है। एटलीस्ट एंड में फाइनल टेस्ट सीरीज शुरू होते वक्त ये तो नहीं बोला मैं टेस्ट देने नहीं आऊंगा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। उसने एंड तक फाइट किया है। आपका बच्चा एक फाइटर है, सक्सीड करके आया है, वो सक्सेसफुल हुआ है। बस अब ये देखना है कि मार्क्स में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों पे मुझे पता है आपके लिए भी बहुत टफ है, बहुत मुश्किलों से बहुत सारे पेरेंट्स ने पैसों की दिक्कतों में होने के बावजूद अपने बच्चे को शायद कोचिंग कराई होगी, बाहर पढ़ने भेजा होगा, PG में रहने भेजा होगा, और खुद भी बहुत उम्मीदें लगा के बैठे होंगे। बट समझिए कि आपका बच्चा
किसी और तरह से भी सक्सीड कर सकता है, अब हम उसके बारे में नेक्स्ट सोच सकते हैं। उसके मनोबल, उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। आपके लिए टफ़ है, बच्चे के लिए भी टफ़ है। उसको सबसे ज़्यादा टेंशन बस इस बात की हो रही है कि पापा से क्या बोलूँगा, पापा को कैसे समझाऊँगा कि मेहनत तो करी थी मैंने। ठीक है, तो आप सब से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों का जितना सपोर्ट आप कर सकते हैं, अंदर ही अंदर आपको भी ख़राब फील होगा, पर उसके बावजूद कम से कम उनके सामने थोड़ा खुश रहें, मुस्कुराएं, उनको बताएं कि बेटा चल देख लेंगे, टेंशन नहीं ले, सोचते हैं क्या करना है, और उनको और स्ट्रेस ना हो इसकी वजह से, इस बात की कोशिश करें। धन्यवाद।